हमारे पुरखे अब से लगभग 400 वर्ष पूर्व यहाँ राजस्थान से ही जाकर के वहाँ बसे थे। मैं आज इस भादरा की भूमि पर विभिन्न प्रदेशों से और अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचे हुए सारण परिवार के वरिष्ठ जनों, युवा साथियों और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रसेन जी संगरिया, पुष्पेंद्र जी सारण मुजफ्फरनगर और बनियाना से पधारी हुई टीम, हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री जो है धार के गांधी स्वर्गीय दौलत राम जी सारण के पुत्र कृष्ण कुमार जी सारण, जो राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के भी अध्यक्ष हैं, और सभी सम्मानित साथियों का और यहाँ उपस्थित मातृ शक्ति को सबको मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि बनवारी जी ने भी बताया कि हमारा सारण जो परिवार है वो जाट जाति में सबसे बड़ा गोत्र समूह है और सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा और तीसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहाँ 50 से भी अधिक गांव में सारण परिवार बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम संख्या में है, 4-5 गांव हैं। तो इन सबको ये हम कोई संगठन हमारा नहीं था, तो ये बनवारी जी ने बताया किस तरह से हमारा यह संगठन अस्तित्व में आया और अपने भाइयों को जोड़ने का काम किया। इस तरह से हमारे संगठन की अलग अलग स्थानों पर अब तक मीटिंग्स हुई हैं। महम में हुई, सालासर में हुई, बीकानेर, चंदौड़ी, खेदड़, जुलानी, बनियाना, और आज हम इसी के स्वरूप में यहाँ इस भादरा की भूमि पर उपस्थित है। और मुझे खुशी है कि जब हम कुछ चंद भाइयों ने मिलकर के ये संगठन को बनाने का काम किया था, आज एक विशाल रूप में हम उपस्थित होकर अपने भाइयों से मिल रहे हैं। ये संगठन का एक तरह से जो है इसकी परिणति इस तरह से हो रही है कि हम अलग अलग प्रदेशों के अपने भाइयों से परिचित हो रहे हैं। इस संगठन के जो हम कार्य कर रहे हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आपको क्या हमने कार्य किए हैं। हमारे एक भाई थे फाजिल्का के, अभी 3-4 साल पहले, राजेंद्र सारण, उनका एक्सीडेंट हो गया था, रीढ़ की हड्डी टूट गई और उनके लगभग 10 ऑपरेशन हुए। उन्होंने एक अपील की कि मुझे अपना इलाज कराने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो हमारे संगठन ने, हमारे कुछ भाइयों ने, बलराम जी और कैप्टन साहब उसके घर पर भी गए और उसकी मदद की। परंतु दुर्भाग्य था कि क्योंकि वो बड़ा टिपिकल मामला था, उसको बचाया नहीं जा सका, उनकी डेथ हो गई। एक दूसरा उदाहरण, बाड़मेर में एक गांव है गोरसिया, वहाँ के गिरधारी राम सारण, जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, बीमार थे, और जब उनका इलाज नहीं हो पाया गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण, तो वो उनके घर वाले जब परेशान हुए, लोगों को मारने लगा, उसे गांव के बाहर एक पेड़ से जंजीर से बांध दिया। और आप ताज्जुब करेंगे कि 10-11 साल तक वो पेड़ से बंधा रहा जंजीर से, और उसको खाना वाना वहीं देते थे। जब हमारे संगठन के माध्यम से तो पता चला कि ऐसी स्थिति है, उसके बाद एक भाई थे वहीं के जोगाराम जी, उनका गांव पास में ही था, उनसे मेरी बात हुई। उन्हें बताया कि भाई आप उनकी कुछ मदद करो अस्पताल के माध्यम से किसी के। तो वहाँ गए, उन्होंने, और तो कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी उनकी फोटो निकाल करके और वहाँ के लोकल अखबार में दे दी। अखबार में सूचना छपने पर वहाँ के जो डॉक्टर थे उस क्षेत्र के SDM और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे और उसको वहाँ पहले जो स्थानीय अस्पताल था उसमें दिखाया। उसके बाद जोधपुर के सिविल अस्पताल में उनको भर्ती कराया और 1.5 साल के इलाज के बाद वो स्वस्थ होकर के आज अपने परिवार के बीच में है। तो इस तरह से हमारा ये संगठन कार्य करता है। इसके अलावा इसकी एक ब्रांच है जो
ऐसी बच्चियों की मदद करते हैं जो होशियार है पढ़ने में, परंतु पैसे की कमी के कारण या किसी अन्य कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऐसी बच्चियों की हमारा संगठन है सहारण सहारा के नाम से, वो सभी भाइयों के सहयोग से चलता है। हम ऐसी बच्चियों को ढूंढ करके आसपास के क्षेत्र से हम उनकी मदद करते हैं, उनकी फीस की आपूर्ति और जो उनकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं। मैं कुछ नाम में गिनाता हूँ। एक बेटी है, नागौर जिले की 2 बहनें हैं, प्रकाश और सुंदर सारण। उनका भाई नहीं है, धनाभाव के कारण उनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई थी। तो समंदरी सहारण है जो पास के गांव में लेक्चरर हैं, उन्होंने उसकी सूचना दी। तो उनके माध्यम से उन दोनों बहनों को, एक को 21,000 रुपये और दूसरी को 16,000 रुपये उनके शुल्क के फीस के लिए उनको प्रदान किए गए। और रक्षाबंधन के अवसर पर, क्योंकि उनके भाई नहीं है, तो उन दोनों बहनों को चुनरी ओढ़ा करके और राखी बंधवा करके उनको सम्मानित किया। इसी क्रम में एक बेटी है लीला सहारण बाड़मेर की, संगठन ने सहारण ने उसको 11,000 रुपये की सहायता की। एक हमारे सहारण परिवार से भी अलग एक बेटी है स्नेहा स्वामी, उसको 21,000 रुपये की मदद की गई। कुमारी माया और जेता सहारण जो हरिजन है भाड़ंग की, उनको फीस की जरूरत नहीं थी, केवल एक को पुस्तकों की और एक को जो है ड्रेस के लिए आवश्यकता थी। उन दोनों बेटियों को 31 रुपये की सहायता संगठन की ओर से की गई। इसी क्रम में एक बेटी थी रतलाम मध्य प्रदेश में, पूजा सहारण और चतुरु सहारण, जो वहाँ के क्षेत्र में खेलों के स्थान प्राप्त किया उन्होंने टीम में। उन दोनों बहनों को भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में एक बेटी है अभी घोड़ाराम सहारण जी, जो समाज सेवी थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी को जो है शुल्क की आवश्यकता थी फीस के लिए, धनाभाव में उसकी शिक्षा रुक रही थी। उस बेटी को 11,111 रुपये की सहायता संगठन की ओर से दी गई। ऐसे ही हमारे कुछ एक हैं जो परिवार के विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट श्रेणी में हम उनको रख करके हमारे संगठन ने उनको भी सम्मानित किया है। एक सवाऊ पदम सिंह के हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं श्री अमरा राम जी सहारण, अभी पिछले दिनों वो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनका 108वां जन्मदिन था, तो 108वें जन्मदिन पर उनको पगड़ी दे करके और 108 लड्डू उन्हें भेंट करके और वहाँ की लोकल टीम को उनके घर पे गई, उनको वहाँ जाकर के सम्मानित किया। इसी क्रम में दलपतपुरा की श्रीमती तुलसी देवी, जिन्होंने, आप ताज्जुब करेंगे कि सबसे बुजुर्ग हमारे परिवार की वो शायद होंगी, 112वां जन्मदिन मनाया है अपना, तो उनको भी ये सब दे करके वहाँ सम्मानित किया गया। पिछले महीने वहाँ उनको सम्मानित किया गया था। और गांव दलपतपुरा और रायसिंहपुरा और तीसरा एक गांव और है, उसका नाम मुझे नहीं मिला है, उन गांव के लोगों ने प्रेरित होकर के अपने इस सहारण सहारा छात्रवृत्ति समूह को 1,12,000 रुपये इस संगठन को उन्होंने दान दिए हैं इस अवसर पर। इस तरह हमारा ये संगठन ऐसे बच्चों की मदद करता है जो किसी कारण से धनाभाव की वजह से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रहे। ये हमारा जो कार्य जो दिया गया है, ये हमारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ये चुना गया था। अगले वर्ष हम और जो बच्चियां हैं ऐसी उनको पता करेंगे, जो आप सब भी लोग भी मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने आसपास में कोई है तो हम उनकी भी मदद करेंगे। अभी 2 बेटियां और हैं, लक्ष्मी देवी चौधरी बाड़मेर और गरिमा सहारण सादुल शहर, इनको एक को 6,100 रुपये और गरिमा सहारण सादुल शहर को जो DID का एग्जाम की तैयारी करेंगी उसको 21,000 रुपये जनवरी के महीने में आने वाले में उसको प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह हमारा संगठन ऐसी बेटियों के लिए उनकी मदद करने के लिए कार्य कर रहा है और यह कार्य आगे भी चलता रहेगा। मैं 2 बातें, समय तो ज़्यादा नहीं है, मैं 2 बातें इस संदर्भ में और कहना चाहता हूँ। एक तो
जो आजकल के युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी की प्रवृत्ति, जो उन्हें घातक बीमारी समझिए इसको, जो विनाश की ओर ले जाती है। मैं एक छोटा सी एक उदाहरण देता हूं। एक शराबी व्यक्ति जो है शराब के ठेके पर पहुंच गया था, देखा उसमें छोटी सी खिड़की बनी होती है और उसने शराब की मांग की, एक बोतल शराब दे दीजिए। और नशे में था, उससे पूछने लगा सेल्समैन से कि भाई ये बोतल इसमें को निकल जाएगी छोटी सी खिड़की में को, ये शराब की बोतल इस छोटी सी खिड़की में को निकल जाएगी। तो सेल्समैन का जवाब सुनिएगा। उसने कहा अगर तुम इस लाइन पर लगे रहोगे तो इसमें से बोतल नहीं तुम्हारा घर, ट्रैक्टर और जमीन भी निकल जाएगी। तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को इस बुरी प्रवृत्ति से बचाना है। एक दूसरी बुराई समाज में व्याप्त है, चल रही है और देखा देखी ज्यादा हो रही है, वो है मृत्यु के पश्चात मृत्यु भोज। हिंदू शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है केवल 16 संस्कारों का मिलता है। भाई बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, पुंसवन संस्कार, विवाह संस्कार और सबसे आखिरी होता है अंतिम संस्कार, जो 16वां संस्कार है। अंतिम संस्कार जब उसका क्रियाकर्म हो गया, दाह संस्कार हो गया, तो संस्कार समाप्त हो गए। अब ये 17वां संस्कार नया चल रहा है। ये मृत्यु भोज का जो संस्कार है, ये 17वां संस्कार है जो नया पैदा हुआ है। और इसमें कुछ लोग तो समर्थ है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो तो कुत्ते का भी जन्मदिन मना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। परंतु जिन लोगों के पास साधन सीमित है, उन्हें भी वो काम करना पड़ता है, तो उनकी या तो जमीन बिक जाती है या वो जो उनका काम बंद हो जाता है आगे का। तो मेरा ये निवेदन है कि मृत्यु भोज पर आप रोक लगाएं, केवल शोक प्रकट करने के लिए वहां उपस्थित हो। भोजन ग्रहण करने की जो परंपरा है, इसको रोक लगाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, राम राम। अब मैं निवेदन करूंगा श्री धन्यवाद सर का, बहुत ही विस्तारपूर्वक बातें बताई समाज के लिए। हमारे बीच में कुछ मुख्य मेहमान पहुंचे हैं, उनका एक बार मंच की तरफ से स्वागत हम करते हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र सारण सरपंच सक्कर मुदोरी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा चेहरा महिलाओं का परम आदरणीय नीलम सारण जी हमारे बीच पहुंची हैं, तालियों से स्वागत करें। हमारे समाज का, हमारे परिवार का बहुत बड़ा चेहरा है। हमारे बीच में राजा राम जी सारण बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम में, वो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जब हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं परिवार की तरफ से, तो आप मान के चलो कि उनके लिए आप तालियां जरूर बजाओ, वो हमारे परिवार का गौरव है। हमारे बीच में मुकेश सारण पहुंचे हैं, थालड़का से जिला उप प्रमुख है। हमारे बीच में बसीलाल सारण जी पहुंचे हैं, 2 बार सरपंच रहे हैं चनान गांव के। हमारे बीच में सारण खाप के प्रधान रामपाल जी सारण पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत परिवार की तरफ से स्वागत, वेलकम। हमारे बीच में बलवीर सुनोब सुल्तान जी टैगोर स्कूल ग्रुप तारानगर हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत है जी आपका परिवार की तरफ से। हमारे बीच में करणी सिंह सुनोब लादूराम जी नेठराणा अध्यापक हैं, वो पहुंचे हैं। कृष्ण कुमार सुनोब दौलताराम जी जयपुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दौलताराम जी सुनोब मालाराम जी डालमान चूरू वो यहाँ पहुंचे, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तीसरा गांव दालेवाड़ा बास के साथी हमारे बीच यहाँ पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हरलाल जी सारण जिला प्रमुख चूरू हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कृष्ण जी सारण पार्षद तारानगर हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सत्यनारायण जी सारण पूर्व प्रधान सरदार सर हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तालियां आप बजाते रहे, जैसे जैसे यहाँ मुख्य मेहमान आएंगे, हमारे जो आइकन है समाज के, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत मंच से करेंगे। साथ ही इंद्र सर जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए।
बाहर जो साथी परिवार के घूम रहे हैं, परिवारजनों से गुजारिश कि आप पंडाल में आ जाएं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी जलपान की आपकी। और जो बाहर से साथी आए हैं वो एंट्री जरूर करवा दें। मुख्य द्वार पर हमारे साथी वॉलंटियर बैठे हैं, वो एंट्री करवा दें ताकि आगे की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। और मुख्य जो वक्ता हैं वो अपनी बातें कम समय में विस्तार पूर्वक बताने का काम करें, क्योंकि वक्ता हमारे पास काफी हैं जो परिवार की बातें हम साझी यहाँ करेंगे। इंद्र सेन जी। धन्यवाद सतबीर जी। आए हुए अतिथियों का सम्मान हमारे बीच में हमारे सारण परिवार की जो विभूतियां आई और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन श्री जोगाराम जी, पूर्व सरपंच। इससे पहले सर आपसे निवेदन, वानमेर और जैसलमेर की धरती से हमारे बीच में सर आप आइए और कुछ इतिहास की बातें जनरली इस एरिया में जैसा हम सुनते हैं और बागड़ी भाषा के वहां यहाँ पुल्ला का पोता, उससे भी बहुत आगे जाके बातें करेंगे। और इससे पहले वाला जो सम्मेलन था वो बनियाना गांव में सर ने करवाया था, वहां पर एक छतरी का निर्माण हो रहा है, वो भी हमारे इतिहास से जुड़ी है, उसके बारे में और सारण इतिहास के बारे में आपसे मुखातिब हूँ। श्री जोगा सर प्लीज। सभी शरण भाइयों को राम राम। आज इस बादरा गांव के अंदर इस शरण भाइयों ने और बजरंग के परिवार ने इस सम्मेलन रखा, इसके लिए उन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने ये शरण परिवार का जो सम्मेलन शुरू किया है, इससे बहुत बड़ी शरण परिवार की मदद होगी। इसमें अपन सभी सुख दुख की बातें करेंगे कि कौन भाई कहाँ रह रहा है, सुख में है दुख में है, उनकी परेशानी है तो अपन उसमें क्या मदद कर सकते हैं। और भाई साहब ने पहले बता दिया कि कहाँ कहाँ मदद की है और आगे भी जो मदद की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जाटों में अगर कोई जाति बड़ी है वो है शरण परिवार, लेकिन अगर उनका इतिहास देखा जाए तो विकास के रूप में बहुत पीछे है। उनमें एकता नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो इस बड़ी बड़ी जाति होने का कोई अपन को मजबूती नहीं मिल पा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अपन जो ये संगठन बना रहे हैं और इस संगठन के अंदर ये सीख के जाए कि कम से कम सभी शरण भाई एक हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पार्टी में जाए, मैं ये कह रहा हूं कि अपना जहां भी अपना कोई भाई आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें टांग खींचे न करें। वो केंचुए की जो परिभाषा दी गई है जाटों की, उससे बाहर निकले। आज आप लोग पढ़े हुए हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा का समाज को फायदा मिलना चाहिए। अगर उस शिक्षा से समाज को कोई फायदा नहीं है तो उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जाति, अरे सारणों ने तो दिल्ली पे राज भी किया है, उसका भी कोई इतिहास नहीं है। फूला जी ने 2.5 दिन जो राज किया और 2.5 दिन के अंदर उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ दी, उस छाप का अपन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं फूला जी कब आए। सारण जी का इतिहास तो बता रहे हैं। सारण जी के 13 पुत्र थे और 13 पुत्रों में उनको आज हम राजस्थान में 13 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। और कहते हैं कि सहारनपुर से सभी सारण फोखेजरा आगे थे। 1033 के अंदर यहाँ आगे थे फोखेजरा, और फोखेजरा से सारे सारण पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। और उसके अंदर हमारा परिवार था, हमारे दादाजी हरपाल जी जिन्होंने बनियाना जाकर बसाया, और फूला जी तो हमारे परिवार से थे, उन्होंने ये बाड़न के अंदर ये राजधानी को बसाई और उनका इतिहास चला। और 1172 के अंदर ये फोखेजरा आकर बसे थे अपन लोग। तो आज अपने परिवार के अंदर ये राव और भाड़ होते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं है, क्योंकि सारण जातियों बड़ी अकड़ है और उनको जो वो सही जवाब नहीं मिलता है उनको छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भी अपना नुकसान हुआ कि आज हम जहाँ भी गए हैं तो उन रावों और भाटों के सारे से गए हैं, उनसे पूछा गया कि हमारे भाई कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उनका भी बड़ा उपयोग है। हमारे तो पूर्वजों ने इन रावों को लागू किया, वो गलती में नहीं किया था, उनसे अपना इतिहास मिलता है। आज हमारे भाई कहाँ रहते हैं,
एमपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, मतलब एमपी में हर जगह जहाँ जहाँ भी है। तो इन लोगों से हमें इतिहास मिला कि हमारे भाई कहाँ कहाँ रहते हैं। और आज जितने भी ये खोज पाए ना आप लोगों को, ये रामों के बदौलत खोज पाए हैं। और उसके बाद में ये अक्कर श्रवण परिवार जो जहाँ स्थापना हुई और उसमें हमने पहली बार सालासर गए, तो हमें भी अच्छा ताजुब हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा मुहिम चला की है जिससे हम एक हो जाएंगे। लेकिन एक होने में अभी टाइम लगेगा, अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, मतलब अपने आप को किसी को नेता नहीं मान रहे हैं। जिस घर में भी 2 नेता होते हैं, 2 पंच होते हैं, वो घर भी फेल हो जाता है। और आप लोग किसी को नेता मानना नहीं चाहते हैं। और जिस परिवार का नेता नहीं होगा वो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। ये आप गिन के गांठ बांध दो और काम खींचे करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर जगह ये देखा है। और जिस गांव के अंदर 1 साल का घर है उस गांव के अंदर साल पंच है, और जिस गांव के अंदर 400 घर है वहां दूसरा पंच है। तो ये अपनी कितनी बड़ी कमी है, क्योंकि आप आपस में लड़ रहे हैं। और हमारे दादाजी जब बनियाना के अंदर आए थे तो वहां सामंतों से लड़ाई करके सामंतों ने बहुत कुछ उनसे लड़े झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी वीरता से उनका सामना करके 1582 के अंदर छतरी बनाई। जिस समय जाटों को एक पत्र भी नहीं रखने देते थे। छतरी तो राजा महाराजा पे बनती थी, ठाकुरों पे भी नहीं बनती थी, हर जगह छोटे मोटे ठाकुरों पे नहीं बनती थी। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सामना करके छतरी की स्थापना की 1582। और 1515 जो सदी है एक धार्मिक महापुरुषों की सदी थी। उस समय रामदेव जी, अड़बू जी, बाबू जी, जाम्बू जी जितने भी हुए थे वे 1500 सदी के अंदर हुए थे। तो उसके अंदर ये हमारे दादा सहसा जी हुए। सहसा जी का वहाँ एक तालाब के अंदर स्थान है बनियाना गांव में जैसलमेर के अंदर। और 500 साल के अंदर छतरी वहाँ बनी। और जब छतरी खंडित हो गई तो हम उस छतरी को देखने नहीं गए। तो राजपूत खड़े थे, उन्होंने पूछा आप कौन है? हमने कहा शांत। उन्होंने कहा नहीं, शांत तो मर गए और ये डिगली पड़ी है, ये शांत थे जिन्होंने सामना करके छतरी बनाई। और आज आप कह रहे हैं हम शांत हैं, नहीं हम नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा तो मेरे दादाजी बैठे हैं, उनसे इतिहास पूछो, इतिहास बताएंगे। तो मेरे मन के अंदर गर्व हुआ कि दादाजी कितने बड़े थे जो राजपूत भी उनका इतिहास बताते हैं। फिर हमने सरपंच साहब से बात की, भाई हम आए हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों? तो हम छतरी के लिए बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई बाड़मेर से काफी लोग आए हैं लेकिन आज तक वापस कोई नहीं आया, इसलिए मैं आपसे मिलूंगा नहीं। उस दिन से हमने एक दिन के गांठ बांध दी कि इस छतरी को बनाना है, नहीं तो राजस्थान में कुछ जाटों को मतलब शानों को भी मानने को तैयार नहीं है कि शान फर्जी है। तो उस दिन 5 दिसंबर 1920 के अंदर ही हमने मुहिम चलाई। तो मुहिम के अंदर हमारी खटास आ गई कि किसी ने कहा हम भैया मेल खंबे से, किसी ने कहा जेठ खंबे से, किसी ने मूल खंबे से हैं। तो हमने ये विचार किया कि सभी शानों को एक करना है। शान जी के 13 बेटे हैं, तो 13 बेटों के नाम से एक एक खंबा लगाकर हमने वो छतरी बनाई है। उस छतरी का निर्माण चल रहा है। तो कम से कम हिंदुस्तान की साइड की पहली छतरी होगी जिसके अंदर 13 खंबे लगाए हैं। शान जी के 13 पुत्र थे, हमने 13 खंबा लगा करके सारे शानों को उसके अंदर संजोया है। शानों का इतिहास उसके अंदर आ जाए, सभी शान आप लोगों को गौरव महसूस करे कि हमारे परिवार में ऐसा महापुरुष हुआ है जिसकी छतरी बनी है। और उन्होंने बहुत तपस्या की है और तपस्या स्थल है। आप जब वहाँ आओगे और आप भी बीच में कुछ लोग अभी हम सम्मेलन के उसमें आए थे, उन्होंने देखा है बहुत अच्छा तीर्थ स्थल बन रहा है और छतरी बनाने के लिए खूब लोग आए। उन्होंने कहा हम एक बना देंगे। मैंने कहा नहीं, एक नहीं, यहाँ सभी शान परिवार का अंशदान हो, भले रुपया ही दे लेकिन सभी का अंशदान होगा। तो उनमें रहेगा कि हमारा राजस्थान में बनियाना गांव जिले में जहाँ हमारा एक स्थान बना हुआ है, तो लोग वहाँ जब आएंगे तो एक बार दर्शन जरूर करेंगे, इसलिए सभी का हिस्सा हो। और उस हिस्से को लेकर के हम चल रहे हैं और करीब करीब मतलब जगह से स्थान अच्छा आ रहा है। और वो छतरी कम से कम 1.5 करोड़ में बनेगी। लोगों में छतरी तो लाख में बनती है लेकिन बहुत बड़ी छतरी बन रही है। इसलिए आपसे एक अपील करती कि सारण परिवार से जो भी हैं, जिस गांव में रहते हैं, भले 1 रुपया ही भेजें लेकिन हम अपना स्थान भेजेंगे तो वो आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी साहब ने बताया कि अपने जो फिजूल खर्ची बात बहुत ज़्यादा चल रही है, नशा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हमारे एरिया के अंदर नशा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, लोडा, अफीम। लेकिन अब आप बूढ़े लोग उस मुहिम को चलाएंगे तो उसमें कुछ फायदा होगा। और दूसरा जब चुनाव होता है तो चुनाव के अंदर जहाँ आपका नहीं मानते, आप हमारे एरिया में आए
हम आपके एरिया में आएंगे, हमारे भाइयों से हाथ जोड़ी करेंगे, भाई आप एक हों और हमारे भाई को समर्थन दें। देखो लोग एक जगह, हर जगह ऐसा होता है, दो भाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं और तीसरा जीत जाता है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को एक को बैठ करना चाहिए, दोनों लड़के दोनों हारेंगे। इसलिए अगर नहीं मानता तो पास के पड़ोसी भाइयों को बुलाएं और उसमें आगे बढ़ें, कुछ प्रोग्रेस करें। तो हम इतना कहकर मैं मेरा इस्तेमाल करता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। हमारे बीच कुछ लोग पहुंचे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुरस्ती वाइफ ऑफ रामस्वरूप जी सारण, पूर्व सरपंच नेठराणा हमारे बीच पहुंची हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। राजवीर सारण राजपुरा सानी से बिजनेसमैन है, हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रेम सारण समाज सेवी न्योलकी से वो हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात, हमारी राजधानी भाड़ंग टीम पूरी की पूरी पहुंची है, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाड़ंग वाले साथियों का। राम सिंह जी सारण सरपंच बड़ी हरियाणा से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रामेश्वर लाल जी सुनोब श्री अमर सिंह जी अध्यापक भोलादास हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन है। जगदीश सुनोब ओम प्रकाश जी दलतपुरा ब्लॉक डायरेक्टर हैं, ये हमारे बीच पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन। अनुमान सुनोब रामस्वरूप जी है मुंसरी से, एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारे बीच हमारे परिवार की शान वीणा सारण लीडर हैं, उनकी प्रतिनिधि करने के लिए पहुंचे हैं सुनीता जी, उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत किया आप यहाँ पहुंचे। आगे मैं गुजारिश करूंगा कि इंद्रसेन जी आए, जो साथी बाहर से मुख्य द्वार पे आ रहे हैं वो एंट्री करवा दें और मंच के सामने पंडाल में आके बैठ जाएं। साथी इंद्रसेन जी। धन्यवाद सतबीर जी। जोगाराम जी ने इतिहास की बातें आपसे साझा की। हमारे नजदीक में भाड़ंग है, पुला जागृति संस्थान जो वहां पर डेवलप किया जा रहा है, ऐतिहासिक धरोहर, लेकिन जोगाराम जी ने उससे बहुत 9-10 पीढ़ियां आगे जाके बात करी शेषा जी सारण की, जो वहाँ जैसलमेर और बाड़मेर की धरती में बनियाड़ा में डेवलप किया जा रहा है। अभी 2 महीने पहले वहाँ जाने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगता है। आपके सामने नेक्स्ट वक्ता मुखातिब हों उससे पहले एक लिस्ट की ये कृपया तैयार रहें। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में न केवल हमारा प्रांत बल्कि हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 की विकट परिस्थितियों से गुजरा, और उसमें जिन लोगों ने सराहनीय कार्य किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। जल्दी से मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ। इस स्पीच के बाद वो सब व्यवस्थित और तैयार रहें ताकि समय की गरिमा को बनाया जाए। कोविड-19 वॉरियर्स के सम्मान के लिए संजीव सारण रामगढ़ से, विनोद सारण रामगढ़ से, भागीरथ सारण रामगढ़ से, सुनील सारण रामगढ़, दयाराम सारण रामगढ़, डॉक्टर आनंद सारण सेरडा, विनोद सारण सेरडा, प्रदीप सारण बिरानी, सुरेश दीपलाना, सुरेंद्र दीपलाना, डॉक्टर जगतपाल जनाना, रामनिवास सहारण बरवाली, डॉक्टर रमेश बरवाली, डॉक्टर विनोद सारण बरवाली, डॉक्टर शंकरलाल सारण बरवाली, अक्षय सारण बरवाली, दीपक सारण बरवाली, सुदेश पटवा, मंजू सारण, एडवोकेट विनोद सारण, सरवण जी सारण, आप सब तैयार रहें। इसके बाद कोविड-19 वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा मंच से। और वक्ताओं की कड़ी में मेरा विनम्र निवेदन, कैप्टन हरिओम जी सारण सर प्लीज आप मंच पे आएं, और उसके बाद मेरा अनुरोध होगा बलराम जी से कि वो भी तैयार रहें। कैप्टन साहब। सबसे पहले सबको नमस्कार। सभी ने काफ़ी कुछ बोला है, आगे भी बोलने वाले हैं, समय कम है। मैं पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। आर्मी से कैप्टन रिटायर राजम सारण, पीछे चूरू डिस्ट्रिक्ट से डाउटसर से हमारे पूर्वज निकले थे। उसके बाद भागी बंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गए। उसके बाद खिवाली डिस्ट्रिक्ट सरसा में वहाँ गए। उसके बाद गांव रामगढ़ उर्फ जवानी खेड़ा वहाँ पंजाब के अंदर है, जो कि जवानी सिंह राजपूत होता था, उससे हमारे पूर्वजों ने उसको खरीदा था। फिलहाल मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरा इंटीरियर का बिजनेस है।
मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले हमारे लिए हिंदुस्तान है, भारत माता है, फिर उसके बाद हम हिंदू हैं, उसके बाद हम जाट हैं, जाट के बाद फिर हम सारण हैं। तो मुझे गर्व है कि सारण परिवार में और जाट समाज में पैदा होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे भी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इसी गोत्र में और इस जाट समाज में पैदा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जाटों का बहुत बड़ा इतिहास है। आज भी अगर फाजिलका एरिया के अंदर आप जाएंगे तो जाट रेजिमेंट पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन वो इलाका उसने वापस लिया वहां से। तो हमें सबसे जरूरी मैं कहना चाहूंगा, एक राजनीति को अलग छोड़ करके आप कोई बीजेपी में होंगे, कोई कांग्रेस में होगा, कोई इनेलो में होगा, कोई आरएलडी में होगा, कोई किसी मतलब उसमें हो सकता है पार्टी में, लेकिन सबसे पहले हम सारण हैं और जाट हैं। तो आप इस समाज के लिए काम कीजिए। अगर आपने इलेक्शन भी लड़ना है तो अगर एक जगह से सारण खड़ा होता है तो वहां पर दूसरा सारण खड़ा ना हो, वो तो उसको एकता कहते हैं। लेकिन अगर दो सारण सरपंच खड़े हो गए तो इसका मतलब आपके अंदर योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक होना पड़ेगा और सबसे जरूरी है हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जानकारी होगी, इतिहास की जानकारी होगी, आगे खाली सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पढ़ते हुए कोई बिजनेस कर सकता है, कोई प्राइवेट नौकरी कर सकता है, कोई आर्मी में जा सकता है, कोई पुलिस में जा सकता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जा सकता है, कोई समाज सेवा कर सकता है। तो हमने आने वाली पीढ़ी को उसकी ओर ले जाना है। और मैं युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि कोशिश करो कि जो भी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। देखो हमारी तो उम्र काफी हो गई है, हम कितने साल और कर पाएंगे। तो युवा पीढ़ी को चाहिए कि नशे से दूर रहे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हुए उनको मान सम्मान से आगे पढ़ाई की और ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। ये हमारा ग्रुप बना है, बड़ी मुश्किल से हमने इसको खड़ा किया था स्टार्टिंग में, तो इसको एक गलत दिशा में ना ले जाएं। अगर आपको कोई भी कमेंट्स करना है, अगर किसी ने कमेंट्स कर भी दिया तो उसके पीछे भी मत पड़ जाओ। ठीक है, आपका कोई विचार हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन आपको सबसे जरूरी है सारण परिवार को मजबूत करना। जाटों के अंदर सबसे बड़ी कौम है सारण परिवार और बहुत कुर्बानियां दी है। आपने देखा होगा, मैं पूरे नाम नहीं गिनाऊंगा, जितनी भी गौ माता की रक्षा की है वो सारण परिवार ने की हुई है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं एक होकर के इस सारण परिवार को। आज सारण परिवार खाली इंडिया में नहीं है, विदेशों में भी है। पूरे हिंदुस्तान किसी स्टेट के अंदर आप चले जाओ, हर स्टेट के अंदर सारण है, हर स्टेट के अंदर, कश्मीर में भी सारण है, साउथ में भी सारण है, हर जगह में सारण है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि सब इकट्ठे होकर के इस सारण परिवार को मजबूत करें। धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन साहब। सर आपसे निवेदन, कृपया एक बार मंच पे बने रहें और सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहला सम्मान बेटियों की कड़ी में स्कोरिंग लीडर बहन वीना सहारण, वो आज हमारे बीच में नहीं है, बेंगलोर में है उनकी पोस्टिंग। उनके बिहाफ पे सुनीता जी उनका अवार्ड रिसीव करेंगे। और आपको बताएं, जैसा बनवारी जी आपसे आईएसपी की बात कर रहे थे कि 2012 में गठन कर्नल हरि सिंह जी ने यह गठन किया था, उनकी बेटी है
भारतीय वायुसेना के परिवहन के बेड़े में सबसे विशाल का ताकतवर विमान गजराज उड़ाने का बड़ी अचीवमेंट उनके नाम है। हमारे सारणों की बेटी जिसने भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान उड़ाया गजराज, वो पहली 27 वर्ष की उम्र में वायुसेना में पहला महिला पायलट बनी जिसने इतना विशाल का विमान उड़ाया। वो बेंगलोर में कार्यरत हैं। उनके बिहाफ पे सुनीता जी उनका अवार्ड रिसीव कर रही है, जोरदार तालियां करना है सिंह। हाँ, और नारायण जी बता रहे हैं कि उन्होंने कंपनी किया था विमान में, उनके साथ इन्होंने उड़ान भरी थी। तो और पूरे हिंदुस्तान में एक अकेली बेटी जिसने एयरफोर्स का विमान उड़ाया और वो हमारे सारणों की बेटी, और उनके फादर साहब ने हमारी CISP का गठन किया, तो बहुत बड़ी। उसके बाद कोरोना के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले साथियों से निवेदन, सुभाष जी सारण, संजीव जी सारण, विनोद जी सारण आप मंच पे आए, भागीरथ जी सारण, दयाराम जी सारण, और निवेदन श्री राम स्वरूप जी सारण भाड़ंग से, कृपया वो मंच पर आए। और कोरोना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जो साथी हैं उनसे निवेदन, संजीव जी सहारण रामगढ़, विनोद जी सहारण रामगढ़, भागीरथ जी सहारण रामगढ़, सुनील जी सहारण रामगढ़, दयाराम जी सहारण रामगढ़, डॉक्टर आनंद जी सहारण सेरड़ा, डॉक्टर विनोद सहारण सेरड़ा, प्रदीप जी सहारण भिरानी, सुरेश अनोख धन्नाराम सहारण दीपलाना, सुरेंद्र जी सनो बिमिलाल जी सहारण दीपलाना, डॉक्टर जगतपाल, और बचाव के बारे में प्रदीप जी सारण, सुरेश जी सारण दीपलाना से, सुरेंद्र जी सारण दीपलाना से, डॉक्टर जगतपाल जनाना से, रामनवास जी सारण बरवाली से, डॉक्टर रमेश सनो लादूराम जी सहारण बरवाली से, डॉक्टर विनोद जी सहारण बरवाली से, डॉक्टर शंकरलाल सहारण बरवाली से, अक्षय जी सहारण बरवाली से, दीपक सहारण बरवाली से, सुदेश वाइफ ऑफ मेघपाल सहारण पटवा, मंजू सहारण वाइफ ऑफ रतनलाल सहारण जाटान से, एडवोकेट विनोद सहारण, एडवोकेट सरवण जी सहारण, सब सुदेश के लिए ना जी, नीलम एमजी को बुलाना शॉल उड़ाने के लिए, और सुदेश पटवा से और जैसा आदेश हुआ कमेटी का, विनम्र निवेदन नीलम जैसी है कि कृपया मंच पे आए। मैडम प्लीज, कुछ बेटियों का सम्मान किया जाना है, उनको शाल दे करके सम्मानित करें। सुदेश वाइफ ऑफ मेघपाल सहारण पटवा, मंजू सहारण वाइफ ऑफ रतनलाल सहारण जाटान से, एडवोकेट विनोद सहारण, एडवोकेट शरवण सहारण, चंद्रप्रभा, डॉक्टर चंद्रप्रभा चौधरी, डॉक्टर मोनिका सहारण, शर्मिला सहारण जोगेवाला से, विजय सहारण, दापा देवी, सबसे निवेदन, और अगर कड़ी में कोई नाम छूट गया है तो उनसे निवेदन, और दयाल जी सहारण भाड़ंग से